गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो कृपया इस पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ गलतियाँ हो तो मैसेज में बॉक्स या कमेंट में हमें बताएँ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि लाइफ इज़ लर्निंग प्रोसेस। जीवन जो है सीखने का ही एक वो है, और सीखते रहना चाहिए, चीज़ों को शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, सीखने से बढ़ता है। तो दोस्तों, जो टॉपिक है वह है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं, या गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को जब प्लान करती है, उसका जब DPR बनता है, जब गवर्नमेंट को सबमिट होता है, लैंड उसके बाद जो है जैसे ही DPR बनता है या कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो या इंडस्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे प्रोजेक्ट हो, सी प्रोजेक्ट हो, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, कोई भी हो, तो जैसे ही भूमि अधिग्रहण हो जाता है, ज़मीन फाइनल हो जाती है, फिर उसका एक DPR बनता है, तो उस समय इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में इतने बनाने में इतना कॉस्ट आएगा, और इस प्रोजेक्ट में इतनी कैजुअलिटी हो सकती है, इतनी फैटलिटी हो सकती है, इतने एक्सीडेंट हो सकते हैं, इतने फर्स्ट एक अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे सेफ्टी सिस्टम ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बट इसको शुरू में स्टार्टिंग में एक अनुमान होता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी तरह से जहाँ भी कंस्ट्रक्शन में काम चलता है, जहाँ पे अनसेफ प्रैक्टिस ज़्यादा है, सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस नहीं है, सेफ्टी का अच्छा कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट, आपको पता है कि एक्सीडेंट एक अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है विच हैव सम पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉस, इल हेल्थ एंड इंजरी, ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं उसमें। तो एक्सीडेंट के बाद जो है किसी भी साइट पे जब भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद उसका एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। रिपोर्टिंग सिस्टम का मकसद ये है कि अगर साइट पे इस तरह की एक एक्सीडेंट हुई, प्रॉपर उसका हम रिपोर्टिंग किए, और रिपोर्टिंग के बाद जो है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसका एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनता है। रिपोर्ट बनाने का मतलब ये है कि इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं वह ज़्यादा रिपीट ना हो। तो इन्वेस्टिगेशन में कई बार दो चीज़ें होती हैं। कई बार हम थर्ड पार्टी एजेंसी को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, कई बार अपनी खुद की जो है सेफ्टी टीम या इन्वेस्टिगेट करती है और रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या HO पे जो भी सेफ्टी के हेड हैं उनको सबमिट करती है। बट मोस्टली जो है थर्ड पार्टी एजेंसियों से इन्वेस्टिगेट कराया जाता है, क्योंकि हर एक्सीडेंट के पीछे एक रूट कॉज होता है, एक ह्यूमन एरर हो सकती है। क्योंकि एक्सीडेंट के दो कारण हैं, दो कारणों में अगर आप देखें तो दो चीज़ें सामने आती हैं, एक अनसेफ एक्ट, एक अनसेफ कंडीशंस। जो अनसेफ एक्ट हैं वह ह्यूमन एरर है, जिसके चांसेस 78% होते हैं, और जो अनसेफ कंडीशंस हैं वह एक सिनारियो सिचुएशन होता है जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके परसेंटेज 20% है, और 2% जो एक्सीडेंट हैपन होते हैं वो नेचुरल्स या ऐसे हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं। तो होने के बाद इनका एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है और उसका एनालिसिस होता है कि इस तरह के एक्सीडेंट साइट पे हो रहे हैं, उसका सेफ्टी मेजर्स क्या लिया गया, और वर्कर को कैसे ट्रेंड किया जाए, एजुकेट किया जाए, उनको एक्सीडेंट प्रिवेंटिव ट्रेनिंग या सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस होने के बाद इस तरह की घटनाएँ कम हो। तो किसी भी एक्सीडेंट का जब एनालिसिस करते हैं, रूट कॉज पता चलता है, तो वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कर को एक्सीडेंट से परिचित कराया जाता है। किसी भी एक्सीडेंट को, नियर मिस को हमें छुपाना नहीं चाहिए, सबसे शेयर करो, रिपोर्ट बनाओ, इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि आज जो एक्सीडेंट हो गया वह कल ना हो, आज जो नियर मिस हो गया वह कल ना हो। इसलिए नियर मिस हो, इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि टीम अवेयर होगी तो इस तरह की घटनाएँ घटेगी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं, कभी छुपाना नहीं चाहिए, चाहे फर्स्ट एड केस हो, एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, नियर मिस हो, इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसका प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को छुपा लोगे तो उससे 10 चीज़ें बढ़ के आएंगी।